एक राजा जिसके पास था सोने का महल, जिसके पास थी लाखों की सेना, जिसके पास थीं 3 रानियां। पर रात को जब पूरी अयोध्या सो जाती थी, वो राजा अकेले रोता था, क्योंकि उसके घर में एक बच्चे की किलकारी नहीं थी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा वो नगर, जहां हर घर में दीपक जलता था, हर गली में खुशी थी, हर चेहरे पर संतोष था। इस नगर के राजा थे महाराज दशरथ, वीर योद्धा, धर्मात्मा राजा। प्रजा उन्हें पिता की तरह मानती थी। 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजमहल में हर सुख था, हर वैभव था, हर ऐश्वर्य था। पर रात को जब महल में सन्नाटा छा जाता, दशरथ की आंखें खुली रह जाती थीं। राजा का दर्द अजीब होता है। वो रो नहीं सकता दरबार में, वो टूट नहीं सकता सबके सामने। उसे हर दिन मुस्कुराकर राज करना होता है। पर अंदर से दशरथ जानते थे कि बिना पुत्र के उनका वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। उनके बाद अयोध्या का क्या होगा? उनके पितरों का तर्पण कौन करेगा? यह पीड़ा धीरे धीरे उनके भीतर एक आग बन गई और एक दिन वो उठे। कुलगुरु वशिष्ठ के पास गए और बोले, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरा हृदय खाली है, मुझे पुत्र चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने एक नाम लिया, ऋष्यशृंग। वो अर्षि जिनकी तपस्या इतनी शुद्ध थी कि देवता भी उनकी बात नहीं टाल सकते थे। ऋष्यशृंग आए, यज्ञ की तैयारी हुई, हजारों ब्राह्मण एकत्र हुए, मंत्र गूंजने लगे, अग्नि प्रज्वलित हुई और तब यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, श्याम वर्ण, लाल वस्त्र, हाथ में एक सोने का पात्र जिसमें थी दिव्य खीर, अमृत जैसी। वो बोला, राजन, यह खीर अपनी रानियों को दो, देवताओं ने तुम्हारी सुन ली है। दशरथ की आंखों से आंसू बह निकले। दशरथ ने खीर बांटी, कौशल्या को आधी, कैकेयी को उससे आधी, सुमित्रा को बची हुई। और कुछ महीनों बाद अयोध्या में गूंजी 4 बालकों की किलकारी, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। पर आज रुकिए और सोचिए। दशरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना दर्द भगवान के सामने रख दिया और भगवान ने खुद उनका उत्तर बनना चुना। यही इस कहानी की सीख है। जब इंसान अपना दर्द भगवान के सामने रख देता है तो भगवान खुद उसका उत्तर बन जाते हैं। अगले हफ्ते वो रात जो पूरी अयोध्या ने इंतजार की थी, श्री राम का जन्म, रामनवमी की वो दिव्य कहानी जो आपका दिल भर देगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिखें, जय श्री राम।